ये मेरा जो है ना वो फर्स्ट है। मैं आपको इंटीजर से पहले, इससे पहले सारे नंबर बताता हूँ। नेचुरल नंबर का जो दूसरा नाम था वो था काउंटिंग नंबर, और ये नंबर इनिशियली काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे। ओके। और क्या है नेचुरल नंबर? नंबर स्टार्टिंग विद वन, यानी कि सबसे जो छोटा नेचुरल नंबर है ना वो वन माना जाता है। वन, टू, थ्री, और आप कंटिन्यूसली करोगे। मुझे यहां पे सिर्फ ये बताना कि भाई अगर आपसे कोई पूछे 1.5 नेचुरल है, आंसर विल बी नो, ये नेचुरल नहीं है। पूरे पूरे नंबर होंगे यहाँ पे। सो अब मैं पूछू स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज वन। बिगेस्ट नंबर आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट, हमें पता ही नहीं, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं ना वो होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर और नेचुरल में क्या फर्क है? द नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें नंबरिंग है वो जीरो से स्टार्ट हो जाती है, 0, 1, 2, 3, बाकी आगे नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर जो है उसमें अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालो, तो देखिए एज यूजुअल आप यहाँ पे आपको पता लगा होगा जीरो स्मॉलेस्ट होल नंबर है। और बिगेस्ट होल नंबर भी जैसे नेचुरल नंबर के केस में नहीं था, तो इस केस में भी हम लिखेंगे बिगेस्ट नेचुरल नंबर है ना वो डज नॉट एग्जिस्ट, बहुत बड़ा। हम करोड़ कहेंगे तो अरब, अरब कहेंगे तो खरब, तो चलता रहेगा। अगेन नेचुरल नंबर के केस में जैसे था कि भाई डेसिमल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। जितने भी नंबर है ये पूरे पूरे नंबर होंगे, बस काउंटिंग नंबर की तरह। जैसे काउंटिंग ऑफ पर्संस होते हैं ना, तो 1.5 पर्संस नहीं, कुछ नहीं होता। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वो है इंटीजर, उसकी बात करते हैं। देखिए ये जो था इंटीजर, ये सबकी इंटीग्रिटी से नंबर बनाए गए थे। ये नंबर होते क्या है? नेगेटिव, नेचुरल नंबर, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों को अगर मैं मिला देता हूं ना तो तीनों को मिलाने पे इंटीजर बनते हैं। मैं एग्जांपल से बताता हूं। देखिए एग्जांपल है कि भाई आपने -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये डैश डैश का मतलब है आगे चलता रहेगा, ये सारे इंटीजर्स हैं। क्वेश्चन है कि सर ये जरूरत क्यों पड़ी, इनके यूजेस क्या है? देखिए अगर आपने ध्यान दिया होगा, सबसे पहले तो हम टेम्परेचर में देखते हैं। 0 डिग्री के बाद कुछ सिटीज का टेम्परेचर माइनस में हम लेते हैं, वहां पे नेगेटिव नंबर का यूज होते हैं। फिर मैंने लिफ्ट में देखा था, एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं, लिफ्ट में हम नेगेटिव नंबर का यूज करते हैं। अच्छा, हम जब लॉस और प्रॉफिट करते हैं ना, तो लॉस को भी हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपने डेप्थ देखा हो, सबमरीन की बात कर रहे हैं, सबमरीन कितना पे जाती है, तो वहां पे भी हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं डेप्थ को शो करने के लिए। ये है यूजेस कि भी हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। अब बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर हमें पता लगे, क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 1.5 है वो इंटीजर है, आंसर इज नॉट। कोई भी डेसिमल नंबर इंटीजर नहीं होते, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर के साथ में जीरो और नेगेटिव, नेचुरल तो नेगेटिव होते नहीं है, तो नेचुरल नंबर के आगे अगर नेगेटिव लगा देते हो तो ये इंटीजर बन जाते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर की अगर बात करूं मैं, तो देखिए स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको 0 या 1 नहीं होता, ये होगा डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोग सर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, कि आपको मैं बताऊंगा जितना बड़ा नंबर होता है स्मॉलेस्ट होता है। जैसे -100 है, राइट, ये -100 और मैं -10,000 अगर मैं लेता हूं तो इनमें से बड़ा ये नंबर हो जाएगा। जो बड़ा नंबर है उसका ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव पूछे, सॉरी स्मॉलेस्ट अगर इंटीजर पूछे तो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, बिगेस्ट इंटीजर पूछे, अगेन इस केस में आ जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। बिगेस्ट तो पॉजिटिव होंगे ना, तो उसमें भी हम, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, इसका आंसर हो जाएगा -1, क्योंकि -1 सबसे बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर है। आई होप इंटीजर क्लियर हुई होगी आपको ये क्या चीज है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में, कि इंटीजर्स के बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि भाई इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। और एक्चुअल में नंबर लाइन का ही क्वेश्चन जनरली पूछते हैं। अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है तो जो राइट साइड है, आई होप ये आपको पता होगा, राइट साइड में हम पॉजिटिव जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी के जीरो के अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ +2 हो गया, ये माइनस हो गया।
ये +3 हो गया, ये -3 हो गया। सो नंबर लाइन पे आपको क्लियर हो गया इक्वल स्पेसिंग है। लेकिन अगर इन केस मान लो नंबर लाइन वर्टिकल हो जाए, देखिए आप यहां पे देखो वर्टिकल नंबर लाइन है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए अगर ऊपर जाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर ऊपर होते हैं, और इस नंबर लाइन के अगर हम नीचे जाते हैं 0 के, तो नीचे वालों को हम नेगेटिव करते हैं। जब हम सबमेरिन की बात करते हैं, डेप्थ की बात करते हैं, तो इसका हम ध्यान रखते हैं कि नीचे जाता है तो माइनस। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। और इस पे अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरिजन का। ये अगर आपको आ जाता है तो चैप्टर का मैक्सिमम पार्ट आपको आ जाता है, क्योंकि कंपैरिजन करना छोटा सा है, बड़ा इजी सा, ये मैं आपको ठीक से समझाता हूं। देखिए भाई, हमें एक इससे पहले मैं एक लाइन बताता हूं कि नंबर लाइन पे अगर कोई नंबर राइट साइड में है, कोई भी नंबर, वो लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, नंबर लाइन पे अगर राइट में कोई नंबर है, वो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा। मैं समझाता हूं किस तरह से, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक आदमी यहां ये 5 है और ये 2 है, इन दोनों में कौन सा राइट साइड में है, तो आप देखो ये राइट साइड में है और ये इस कंपेयर में लेफ्ट में है, तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा। यानी कि हमें पता है जो 2 और 5 में 5 बड़ा होगा। लेकिन यही चीज अगर मैं आपसे पूछूं नेगेटिव केस में, तो आपको समझाता हूं मैं कैसे। -5 ये -5 है और -2 ये -2 है। अब राइट साइड में कौन सा इन दोनों में, अगर इन दोनों की बात करें तो -2 राइट में आता है और ये लेफ्ट में आता है, यानी कि -2 बड़ा होगा -5 से। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूं। नेगेटिव के केस में एक सिंपल सा रूल बताता हूं आपको। नेगेटिव के केस में एक सिंपल रूल ये है कि भाई जो नंबर छोटा है ना, यानी कि -10 और -100 में 100 और इसमें -10 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये मेरे राइट साइड में लाई करेगा नंबर लाइन पे, यानी कि 0 के क्लोज होगा, और ये होगा लेफ्ट में। अच्छा, बाई चांस अगर हमसे पूछे -6 और 0, तो देखिए 0 तो यहां पे है और -6 यहां पे है, तो आप खुद बताइए राइट साइड में कौन सा आई करता है, 0 लाई करेगा, तो 0 बड़ा है। 0 है वो सारे नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होती है। अब इस केस में देखते हैं -100 और -2 में, तो ओबियसली -2 है वो राइट साइड में होगा, और -100 जो है हमारा जाके आगे कहीं पे -100 आएगा, तो इसका मतलब -2 राइट साइड में और -100 लेफ्ट साइड में है, तो -2 ग्रेटर होगा। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कंपैरिजन करना। इफ इट इज करेक्ट, आगे चलते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अगर मैं कहूं कि ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है यही समझने में, सर हमें ऐड करना नहीं आता, मल्टीप्लाई करना नहीं आता, तो ये मैं अच्छी तरह से समझाता हूं। ऑपरेशन ऑन इंटीजर का मतलब है कैसे ऐड करें, कैसे सेपरेट करें। इनको मैंने एक कॉलम में रखा है, आपने ध्यान दिया, मल्टीप्लाई और डिवीजन को एक कॉलम में रखा है, क्योंकि इनके रूल्स एक जैसे और इन दोनों के रूल्स एक जैसे हैं। पहले समझाता हूं कैसे। देखिए अगर मैं लाइन को क्लियर करता हूं, इन दोनों का इसका साइन मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां पॉजिटिव साइन है, तो मैंने एक लाइन लिखी है, अगर सेम साइन है तो उनको ऐड कर दीजिए और वही साइन आंसर के साथ जाएगा। यानी कि 3 + 2 को मैं ऐड कर दूंगा, 5 आएगा और साइन इसका प्लस ही रहेगा, सेम साइन। ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग। यहां पे भी देख लेते हैं, यहां पे सेम साइन है, सेम साइन है तो इनको ऐड कर दीजिए, और ये जो साइन है ना, ये आंसर के साथ भी जाएगा। ये चीज क्लियर हुई आपको। मैंने लिखा है अगर सेम साइन है दोनों नंबर का तो उनको ऐड कर दीजिए। देखिए मैं ऐड को टिक मार्क कर रहा हूं, और उसके बाद क्या करता है, आंसर में भी वही साइन जाएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा। एक और ले लेते हैं, अगर कोई हमसे पूछे भाई -2 और -3 कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं डिफरेंट साइन। आपने नोट किया, डिफरेंट साइन जब भी आएगा तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना है दो इंटीजर का। डिफरेंस होता है उन दोनों बीच में गैप। ये देखिए इन दोनों का डिफरेंट साइन है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का गैप कितना होगा, गैप होता है 1। अब ये कहता है डिफरेंस निकालने के जो ग्रेटर नंबर है ना, उसका साइन जाएगा आंसर के साथ में। तो भैया 3 ग्रेटर है तो 3 का साइन माइनस है, तो यहां पे -1 आ जाएगा। एक और लेते हैं,
इन देखिए केस में, इन दोनों के केस में डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन का मतलब है मैं डिफरेंस निकालूंगा। डिफरेंस क्या है इनका, 1 आ गया। अब बड़ा नंबर कौन सा है, यहां तक +3 है, तो यहां पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन हम जनरली लिखते नहीं, 1 लिखें तो भी करेक्ट है। एक और ले लेता हूं मैं, अगर हमसे कुछ पूछा जाए कि -8 और +5 बताइए। देखिए पहला डिफरेंस, एक चीज क्लियर करता हूं, डिफरेंस जो है ना वो अलग होता है सब्ट्रैक्शन से। डिफरेंस में हमेशा बड़ा नंबर लेते हैं, बिगर माइनस स्मॉलर लेते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए 8 और 5 में बड़ा कौन सा है, बड़ा तो 8 है, तो 8 का साइन माइनस है, तो आंसर का माइनस जाएगा। इस चीज को मुझे समझाने के लिए जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करना अलग रूल्स है। मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है कि मैं कंपेयर करा सकूं आपको कि भाई मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल्स अलग अलग होते हैं। कई बच्चे एडिशन के यहां लगा देते हैं। देखिए मल्टीप्लाई में अलग चीज आ रहा है। मल्टीप्लाई में क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई में कह रहा है कि अगर सेम साइन है, प्लस यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आंसर प्लस ही आएगा, यानी कि 3 2 जा, यह आंसर प्लस का आएगा। लेकिन अगर माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर माइनस इंटू माइनस होगा ना तो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो इस केस में ये दोनों जो हैं ये प्लस का 6 बनेगा। अभी तक मैंने क्या बताया, अभी तक मैंने बताया कि प्लस इंटू प्लस करोगे तो ये तो आपको आता है प्लस ही रहेगा। नई चीज ये आती है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो यहां कहा है माइनस 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 हो गया, यहां प्लस क्यों कह रहे हो, क्योंकि यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन इन दोनों में आगे चलते हैं, इन दोनों में अगर एक भी नेगेटिव है, प्लस माइनस रूल लिख देता हूं, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि यहां पे माइनस का 6 आएगा। आप साइन भूल के मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इस साइन इस तरह से निकाल लीजिए। फिर अगर यहां आ जाए, मान लो पहला आ जाए आपका पॉजिटिव और दूसरा आ जाए नेगेटिव, फिर भी नेगेटिव आएगा, यानी कि ये भी -6 आंसर आएगा। तो इस केस में कंफ्यूजन नहीं होना है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हुई बच्चों को यह समझाने के लिए कि यहां बच्चे कहते हैं माइनस 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 ही रहा, यहां माइनस और माइनस जो है वो प्लस रहा। तो मैं ये कहता हूं कि मैं मल्टीप्लाई जो कर रहा हूं, मल्टीप्लाई के रूल्स अलग होते हैं और एडिशन के रूल्स अलग होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये डिवीजन के मल्टीप्लाई से मैच करेंगे। देखिए कैसे, अगर आप प्लस को प्लस से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। देखिए 8 को 4 से डिवाइड करा तो +2 आ गया। लेकिन अगर एक भी नेगेटिव है तो ये आंसर चाहे न्यूमरेटर नेगेटिव चाहे डिनोमिनेटर है, तो यानी कि ये डिवाइड करने पर एक नेगेटिव आ गया। इस केस में देखिए सर यहां पे -4 नेगेटिव है तो भी ये आंसर जो है नेगेटिव में देगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये बच्चे जनरली पूछते हैं, तो मैं ये बताता हूं माइनस से माइनस कट जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा और फाइनल आंसर पॉजिटिव आया, यानी कि +2 आया। आई होप ये आपको क्लियर हो। कई बच्चे कहते हैं सर आप ये ऐसे क्यों लिख रहे हो फ्रैक्शन में। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 4 लिखो या 8/4 लिखो, एक ही बात होती है, मीनिंग इसका एक ही होता है। इसको और अच्छी तरह से करते हैं, मेरे हिसाब से पिक्टोरियल फॉर्म से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। ये लीजिए